सर आप किस उद्देश्य के लिए इस विद्यालय में आए हैं? क्या है सर, ये हमारा केंद्र सरकार का एक योजना चल रही है। ये योजना के तहत कि कानून की जानकारी गांव के हर छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अगर हमको कानून की जानकारी है तब हमको हमारी समस्या का बहुतों हद तक समाधान हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इस जो समस्या समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको नालसा कहते हैं, अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फॉर्म है नालसा। ये नई दिल्ली से संचालित है। राज्य सरकार के चैनल से ये छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में ये एक अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है गांधी जयंती के दिन से 2 अक्टूबर 2020-21 से दिनांक 14 नवंबर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो लवसरा के नाम से, और इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और शिक्षक भी हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक शिक्षा के बारे में साथ साथ कानून के बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये रहेगा क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी हैं, नाबालिग हैं, बाइक चलाते हैं, तो मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में कुछ बच्चों को, विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहें सर? तो हमारे सर जी ने पूछा कि 2019 एक संशोधन आया। इस संशोधन में ये है, मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो गाड़ी चलाने का लाइसेंस 18 साल में ही संभव है। समझ रहे हैं? हम गाड़ी चलाने का जो राइट हमको मिलेगा केवल 18 साल कंप्लीट होने पर हमको जो लाइसेंस जारी करता है। और ये संशोधन ये हो गया कि ऐसे कोई गाड़ी जिसमें गियर नहीं है उसको हम चला सकते हैं, जिसमें हमको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुतों गाड़ी आया है जिसमें गियर नहीं पाया जा रहा है, आप लोग देखेंगे, जैसे ये बैटरी वाला गाड़ी, समझ रहे हैं? लेकिन आप जो सीसी कम है उसका जो सीसी को भी उसमें निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि 100 सीसी का गाड़ी है और बिना गियर का है तो उसमें लाइसेंस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। जो बैटरी वाला गाड़ी है, जो इसमें सीसी का इतना कम रहता है, जो 100 सीसी से कम रहता है, 50 सीसी के कम रहता है, समझ रहे हैं? उसकी जो स्पीड कम रहती है, ऐसे गाड़ी में लाइसेंस को मुक्त रखा गया है। समझ रहे हैं? और इंश्योरेंस तो हमको करवाना ही है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। तो ये चीज़ जो बताए हमारे सर जी, तो हमको अगर किसी प्रकार की गाड़ी चलाना है तो हमारे पास अगर लाइसेंस नहीं है तो ऐसे स्थिति में इसके गार्जियन को अभियुक्त बनाया जा रहा है, जिसके नाम पे गाड़ी रहेगा। समझ रहे हैं? अगर पिताजी के नाम पे गाड़ी है और बच्चा चला रहा है, 18 साल से कम है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको जुर्माना और सज़ा के प्रावधान उसके पिताजी को होगा और उसके लड़के को वो भी नाबालिग जो बाल न्यायालय के तहत केस बनेगा, लेकिन उसके पिताजी भी इसमें अभियुक्त के रूप में बनेंगे। सर ज़्यादातर विद्यार्थी कुछ बाइक से आते हैं, बाइक में क्योंकि बच्चे जो हैं नाबालिग हैं, एक बाइक में कम से कम 4 भी बैठ के आते हैं। तो सर यहाँ पर शिक्षक कैसे भूमिका अदा करे, क्योंकि बच्चे को काफ़ी अधिक एडवाइस देने के बाद भी बच्चे नहीं मानते। तो सर हम लोग शिक्षक के रूप में हम लोग कैसे सहभागिता रहें वहाँ पर, हम कैसे उनको बच्चों को मोटिवेट करें? देखिए, यहाँ पर जैसे हमारे सर जी ने बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल, पहली बात तो चलाने का उनको राइट नहीं है, इनलीगल है कहना चाहिए, कानूनन विपरीत है कि हमको मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा उम्र 18 साल से कम है। क्योंकि 12वीं कक्षा जो पढ़ता है लड़का, अधिकतर 12वीं पास होता है तभी वो 18 साल पहुंचता है। समझ रहे हैं? नहीं तो उसके पहले 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कम ही रहता है। सही तरीके से अगर बच्चा पास होते चला जाता है तो 18 साल से कम के बच्चे को तो पहली बात हमको गाड़ी चलाना नहीं है। अगर ऐसे बच्चे 3-3, 4-4 बच्चे को अपने मोटरसाइकिल में लेकर लाते हैं, समझ रहे हैं, तो उसको 2 प्रकार की नुकसान होगी। एक तो उनके पिताजी को अभियुक्त बना दिया जाएगा, जहां
पुलिस कस्टडी में आएगा या आरटीओ के ऑफिस से जैसे चेकिंग वुकिंग आएंगे जो सक्षम अधिकारी, तो उनके ऊपर केस तो अलग बनेगा। साथ ही साथ मैं जो हमारे सर जी का एक प्रश्न था, इसको कैसे हमने एडवाइस किया जाए कि वो ऐसी जो घटना ना घटे जो अपराध की श्रेणी में आए, तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा हमारे महोदय जी को कि उनके गार्जियन को बुलाएं और इस मैटर को उसको समझाएं कि ये कानून के विपरीत है और आपका बच्चा 3 बच्चे 4 बच्चे को बैठाता है आता है और ये अच्छी बात नहीं है भाई, उसको मना करिए। कल के डेट में ऐसी आपके ऊपर खिलाफ में अपराध दर्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? ये जो नालसा का जो है आज आपका अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान, ये प्रतिवर्ष आयोजन है, इसका टाइटल को भले चेंज कर दिया जाए, कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा इस सरकार का, हमारी शासन का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से व्यक्ति को, अंतिम छोर के व्यक्ति को कानून की जानकारी हो और ऐसा कोई समस्या भविष्य में ना आए, या कोई समस्या आती है तो बिना नुकसान के या परेशान के, ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा परेशानी मत महसूस हो और वो कानून के से उसको राहत मिले, लाभ मिले। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। अब विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? लड़कियां बताएं। हाँ बताइए, प्रश्न है सर के पास, बताइए। सर, हमार अंगना योजना क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो अभी हमारा अंगना योजना के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये एक घरेलू हिंसा होती है। एक धारा 12 के तहत एक घरेलू हिंसा का कानून बना है। समझ रहे हैं? ये घरेलू हिंसा में क्या होती है, कोई भी बेटी बहू, समझ रहे हैं, खास करके कोई महिला 4 दीवारी के अंदर में उनको ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बिताना पड़ता है। उस परिवार में, उस घर में उनके जेठ रहते हैं, पति रहते हैं, सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, जैसे भी परिवार के सदस्य रहते हैं, और उस बहू को किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या किसी प्रकार के प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके तहत घरेलू हिंसा के केस बनता है, अपराध उसके ऊपर बनता है। समझ रहे हैं? ये घरेलू हिंसा का वाद लाते हैं न्यायालय में, तो इसी घरेलू हिंसा को हमार अंगना के नाम से इसको टाइटल दिया गया है, क्योंकि ये घर के अंदर की ये एक अपराध है, ऐसी घटना घटती है। आप लड़कों से कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन? हाँ बताइए। 307 धारा क्या है सर? 7 IPC भारतीय दंड संहिता। समझ रहे हैं? तो धारा 307 में क्या होता है, 302 को पहले जाना पड़ेगा इसके लिए। समझ रहे हैं? 302 में होता है मर्डर। समझ रहे हैं? मर्डर मतलब कोई व्यक्ति को किसी के द्वारा इतना किसी हथियार से या किसी भी द्वारा क्षतिकारित करना उसके शरीर को, जिसके द्वारा वो मृत हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मृत हो जाता है तो उसमें 302 लगता है, और इसी का एक है 307। 307 उस स्थिति में लगता है मारते मारते वो बच जाता है। समझ रहे हैं? उसका जान नहीं निकलता है और वो हॉस्पिटल वगैरह जाने पर और उसका इलाज पानी करने पर वो बच जाता है, तो 307 का सेक्शन लगता है। ये बहुत गंभीर अपराध है, और ये कहना है कि 307 एक प्रकार की 302 का प्रथम चरण है। समझ गए? तो ठीक। और किसी से क्वेश्चन है? कोई पूछना चाहेगा? सर, आउटरीच अभियान क्या है? ये इतना जो चीज़ है ना अंग्रेजी में आउटरीच, समझ रहे हैं? बाहर इस अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान, ये आउटरीच अभियान का मतलब है कि एक न्यायालय से बाहर जाकर आम लोगों के नज़दीक में जाकर, गांव में, मोहल्ला में, गली में, कहीं जगह शिविर लगाकर या 10, 20, 25, 50 के बीच जाकर हमको पहुंचना है। आउटरीच जो कानून के बारे में जानकारी पहुंचना है, आपके पास आ रहा है, आप नहीं जा रहे हो। आउटरीच। और किसी क्वेश्चन है? लड़कियाँ। सर, 376 धारा के बारे में जानना है, कुछ बताइए। तो ये धारा 376 के तहत क्या आता है? 376 के तहत
ये इसको बोलते हैं हिंदी में बलात्कार, अंग्रेजी में रेप। स्त्री जाति की बिना सहमति के उससे इंटरकोर्स करना, इंटरकोर्स अंग्रेजी में शब्द है और हिंदी में संभोग शब्द बोलते हैं। तो ऐसे इंटरकोर्स करना उसके सहमति के बिना, और ऐसी स्थिति में ये 376 का जो धारा खिलाफ आरोपी जो बनते हैं वो 376 की श्रेणी में आता है, समझ रहे। इसमें कम से कम 10 साल और फिर उसके बाद में जो सेक्शन जुड़ा रहेगा उसके आधार पे सज़ा का प्रावधान होता है। आजीवन कारावास पेपर में आप पढ़ेंगे, और कभी किसी को 10 वर्ष की सज़ा दिया जाता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को खुलासा करूंगा। भी बहुत अच्छा मैटर आया है। तो ये आजीवन कारावास, कभी 10 वर्ष की सज़ा, कभी न्यायाधीश ने कभी 7 वर्ष की सज़ा, ऐसे इसमें ये डिवाइड करते जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 376 अभी उसमें और जोड़ दिया गया है क ख, समझ रहे हैं, क ख 376 आईपीसी 376 में क ख यह मिला है कि फांसी में उसको लटकाया जाए जब तक उसका अंतिम सांस न रुके, मृत्युदंड की सज़ा, समझ रहे हैं। 376 में मृत्युदंड की भी सज़ा है, आजीवन कारावास की सज़ा है, लेकिन प्रकरण की जो प्रकृति के आधार पे है, नाबालिग लड़की और नाबालिग में और इतनी जो, तो उसमें फांसी की सज़ा का आदेश कर दिया न्यायाधीश ने। अगर कोई बालिग है 18 साल 20 साल से ऊपर है और ऐसी स्थिति में अगर होता है, न्यायालय में विचारण होती है, तो कभी 10 साल की सज़ा, कभी 20 साल की सज़ा, या उसके साथ में अन्य सेक्शन जुड़ा रहता है, बहला फुसला कर ले जाना, तो ये 366 है, समझ रहे हैं। तो 366 में क्या वो नाबालिग है, क्या बालिग भी है, बालिग भी आ सकता है 366 में, बहला फुसला कर किसी प्रलोभन से लेकर जाना और उसके साथ में इस टाइप की घटित घटना, समझ। बेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में जमानत, कोई मुलजिम, अब कोई मुलजिम को पुलिस पकड़ता है कि इसने गंभीर अपराध किया है, आपको पहले भी बोल दिया था, जमानती अपराध में पकड़ता है और उसको न्यायाधीश तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पुलिस थाना उसको छोड़ देता है और 2-4 दिन के बाद में न्यायालय में पेश होने के लिए बोलता है, जमानती धारा में आता है। अजमानती धारा में क्या होती है, अजमानती धारा में इस टाइप की होती है कि गंभीर प्रवृत्ति के अपराध को अजमानती धारा में रखा गया है। तो पुलिस थाना कोई भी मुलजिम को 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकता। एक चीज़ आप लोग ध्यान सुनिए, पुलिस थाना हाँ 24 घंटे तक ही रख सकता है, और 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायाधीश के पास पेश करना पड़ता है, उसका एक कानून है। 24 घंटा के बाद ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते, इसका भी प्रश्न का जवाब दूंगा मैं। 24 घंटा के बाद वो नहीं रख सकता, 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकता। 24 घंटा के अंदर में न्यायाधीश के पास जाएगा, या तो उसका कोई जमानत लेने वाला रहेगा तो जमानत का आवेदन लगाएगा, नहीं तो न्यायाधीश उसको जेल भेज देगा, या जमानत के आवेदन भी लगेगा तो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसको छोड़ना उपयुक्त नहीं है, अभी ये जांच की पीरियड में है, ये गवाही वही को मिसगाइड करेगा, दबाव करेगा, धमकाएगा, डराएगा, इसके खिलाफ में कोई गवाही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को देखते हुए इसको जमानत में रिहा करना उचित नहीं कहकर जमानत खारिज कर देगा, जेल में पड़े रहो, क्योंकि यह जमानती धारा है और ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध के श्रेणी में आता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और इस जानकारी का उपयोग विद्यार्थी भी करें और विद्यार्थियों के द्वारा कैरियर के बारे में भी इसके बारे में सोचें। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरित चंद्रा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट शक्ति। मैं शक्ति न्यायालय में वकालत करता हूं, और शक्ति झूल कदम में मेरा रेसिडेंस है, वार्ड नंबर 11 झूल कदम, शक्ति में ही रहता हूं। सर के भी नाम से। और ये हमारे इस योजना के तहत, अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत जो एक हमको कार्य सौंपा गया है, नियुक्ति किया गया है, इस कार्यक्रम में एक वकील और एक पैरालीगल वॉलेंटियर, तो ये इनका नाम है, पैरालीगल वॉलेंटियर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है शासन। इनका नाम है श्री प्रहलाद भक्त।
धन्यवाद सर। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल